मोतिहारी पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी चकिया अनुमंडल क्षेत्र के पिपरा और कल्याणपुर क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से अवैध देसी कट्टा तथा लूटी गई बाइक बरामद हुई है। चकिया एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 30/8/24 को प्राप्त गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक मोतिहारी महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन करते हुए ग्राम अशोक पकड़ी, थाना पिपरा, जिला पूर्वी चंपारण में छापामारी कर कल्याणपुर थाना कांड संख्या 205/24 धारा 309/6 बीएनएस में बीआरसी कर्मी को चाकू मारकर मोटरसाइकिल लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ एवं एक मोबाइल अभियुक्त सुजीत कुमार केशर कमलेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बरामद प्रदर्शन में एक लूटी गई मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। छापामारी दल में चित्रंजन कुमार पुआनी कल्याणपुर थाना, दीपक सिंह पूसरानी कल्याणपुर थाना, चालक सिपाही 65 रोशन कुमार एवं थाना सशस्त्र बल मौजूद थे। गिरफ्तार अभियुक्त सुजीत कुमार केशर कमलेश्वर ठाकुर, साकिन अशोक पकड़ी, थाना पिपरा, जिला पूर्वी चंपारण। दूसरा एक और घटना 20/8/24 को ही ग्राम गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा ग्राम तुलसी पट्टी मोड़, थाना कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण में अपराध की योजना बनाते अपराधी को की छापामारी की गई। छापामारी के दौरान एक अपराधी आयुष कुमार सिंह, पेशर संजीव सिंह, साकिन पुड़िया बंगरी, थाना पिपरा कोठी को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस टीम में चित्रंजन कुमार पुआनी कल्याणपुर थाना, राकेश कुमार सिंह पुआनी कल्याणपुर थाना, सन्नी कुमार पाठक परिछवान पुलिस सब अधीक्षक कल्याणपुर थाना, दीपक कुमार सिंह पूसरानी कल्याणपुर थाना, चालक सिपाही रोशन कुमार एवं चौकीदार गजेंद्र कुमार सशस्त्र बल के साथ मौजूद थे। गिरफ्तार अपराधी आयुष कुमार, पेशर संजीव सिंह, साकिन पुड़िया बंगरी, थाना पिपरा कोठी, जिला पूर्वी चंपारण। 9 अगस्त की अहले सुबह पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ हुई दुष्कर्म व हत्या के विरोध में शनिवार को मोतिहारी शहर के चेला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल अगरवा के छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली का नेतृत्व स्वयं विद्यालय की प्राचार्य इवलिंग प्रकाश ने की। छात्र छात्राओं ने अपनी बाहों पर काला बिल्ला लगाकर तथा हाथ में विरोध पोस्टर लेकर उक्त जघन्य अपराध का विरोध किया। साथ ही ममता सरकार तथा केंद्र सरकार से न्याय की मांग की। रैली के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्य इवलिंग प्रकाश ने कहा कि 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ तो लोग प्रश्न कर रहे थे कि वह रात के 11 बजे छोटे कपड़े पहनकर सड़कों पर क्या कर रही थी, लेकिन अभी महिला चिकित्सक जो अपनी ड्यूटी पर थी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब बेटियां अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति महिला है, जिस राज्य में यह घटना हुई है वहां की मुख्यमंत्री महिला है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना में सिर्फ संजय रॉय ही दोषी नहीं है, बल्कि उस अस्पताल का प्राचार्य संदीप घोष भी दोषी है। उन्होंने बच्चियों, महिलाओं, कर्मियों के साथ होने वाले इस घिनौने कृत्य को रोकने की मांग की है। साथ ही अनसोशल वेबसाइट को बंद करने की मांग की है। आज का दिन हम महिलाओं के लिए, भारतवर्ष की तमाम बेटियों के लिए, तमाम डॉक्टर बेटियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए ये बहुत ही घोर अंधकारमय दिवस है। मैं अपनी सरकार से, ममता सरकार से ये हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फांसी की सजा से कम तो कोई सजा हो ही नहीं सकती, ताकि आगे कोई भी नर पिशाच, कोई भी नरभक्षी अगर इस तरह का कुकृत्य करने की सोचे तो वो उसके पहले 1000 बार सोचे। मैं निर्भया हत्याकांड जो 2012 में हुआ था, उस समय हमारे समाज के लोगों ने ही ये प्रश्न उठाया था कि उस समय बच्ची 11 बजे रात को क्या कर रही थी, बच्ची छोटे कपड़े में क्यों घूम रही थी। मैं समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज भी ये डॉक्टर ममिता छोटे कपड़ों में थी जब वो रात को 11 बजे सड़कों पे थी। शी वॉज ऑन हर ड्यूटी सिंस लास्ट 36 आवर्स। मैं सरकार से, मैं समाज के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अगर अपने वर्किंग प्लेस में सेफ नहीं हैं, अपने स्कूल में सेफ नहीं हैं, तो वो कहाँ सेफ है। आप ही बता दें हमारी बच्चियों का सेफेस्ट जगह क्या है। मैं हिंदुस्तान की तमाम बच्चियों की तरफ से, तमाम डॉक्टर बेटियों की तरफ से, तमाम महिलाओं की तरफ से मेरा ये प्रश्न है, चेहरे की वो हड्डी पूछ रही, हड्डी वो गले की पूछ रही, चेहरे की वो हड्डी पूछ रही,
हड्डी गले की पूछ रही है उंगली टूटी, पूछ रही है आंखें फूटी, पूछ रही है उंगली टूटी, पूछ रही है आंखें फूटी। मेरे खून के छींटों से कब मेरे देश का दामन साफ मिलेगा, कब मुझे इंसाफ मिलेगा, कब मुझे इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। वहीं विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा कोमल चंद्रा तथा 7वीं कक्षा की छात्रा सुहाना ने कहा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए पर आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। बच्चियों महिलाओं के साथ हो रहे हत्या बलात्कार को रोका जाए तथा दोषियों को बंद कमरे में नहीं बल्कि बीच सड़कों पर फांसी दी जाए। रैली में वर्ग 5 से 10 तक के छात्रों ने भाग लिया तथा विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने सहयोग किया। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हरदिया व गोरगावा गांव में गुरुवार को पागल सियार ने जमकर आतंक मचाया। पागल सियार ने दोनों गांवों में करीब 20 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। इसमें कई बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कई पशुओं को भी पागल सियार ने निशाना बनाया है। पागल सियार के आतंक से गांव में अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने पागल गिद्दड़ को खदेड़ कर मार दिया। मिली जानकारी के अनुसार सभी जख्मी का इलाज ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। जख्मी रामचंद्र दुबे ने बताया कि घर से बाहर पेशाब करने बैठे थे, तभी सियार ने आकर उन पर हमला कर दिया तथा काट कर जख्मी कर दिया। वहीं रंगीला राम ने बताया कि शौच करने गए थे, तभी सियार ने उन पर हमला बोल दिया। वे अपने को बचाने का प्रयास किए तो उनके हाथ व चेहरे पर काट कर जख्मी कर दिया। वहीं सुधा देवी, गुलशन आरा, तरन्नुम बेगम, खबीरू नेसा ने बताया कि वे लोग अपने दरवाजे पे बैठे थे, तभी अचानक सियार आकर उन लोगों पर हमला कर दिया। वहीं मोहम्मद इफ्तिखार ने बताया कि वे अपने दुकान पर थे, दुकान पर आकर सियार ने उन्हें काट लिया। नूर तारा खान ने बताया कि वो खाना खा रही थी, तभी उन पर सियार ने हमला कर दिया। जबकि हबीबुल्लाह घर के बाहर खेल रहा था, वह मोहम्मद समी अपने घर के गेट पर था तो हमला बोल दिया। पागल सियार ने एक एक कर करीब 20 व्यक्तियों को अपना निशाना बनाया। उक्त गीदड़ ने एक कोचिंग संस्थान में घुसकर पढ़ाई कर रहे बच्चों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों द्वारा कुर्सी आदि से खदेड़ा गया तो वह वहां से भाग गया। किसी ने सियार की संख्या 1 बताई तो किसी ने 2-3 बताई। लोगों का कहना है कि कई सियार थे जो उन पर हमला कर रहे थे। हालांकि हमला करने वाले सियार कितने थे इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में पूर्व में भी सियारों का आतंक रहा है। पागल सियार के काटने की घटनाएं इस क्षेत्र में कई बार हो चुकी है। वर्ष 2019 के फरवरी माह में पागल सियार ने जटौलिया, अमवाटोला, गोरगावा आदि गांव में करीब 2 दर्जन लोगों को काट लिया था। सियार के काटने से जटौलिया निवासी भिखारी राय की पत्नी रामकली देवी, उसी गांव के गगन राम की पत्नी सिया देवी, अमवाटोला निवासी भोला अंसारी एवं गोरगावा निवासी पृथ्वी राम की मौत हो गई थी। वर्ष 2023 के मई महीने में पागल सियार ने कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में करीब आधा दर्जन लोगों को काटकर घायल कर दिया था। पूर्व में सियार गांव से बाहर अकेले लोगों को शिकार बनाया करता था, परंतु अब वह ग्रुप में आकर गांव में भी हमला बोल दे रहा है। ढाका थाना क्षेत्र के चंद्रहिया व बढ़रवा सिवन में पिछले करीब 2 माह पूर्व पागल सियार के काटने से 5 व्यक्ति जख्मी हो गए थे। पिछले 16 जून को पागल सियार ने हमला कर 5 व्यक्तियों को जख्मी किया था। उनमें से चंद्रहिया गांव निवासी कैलाश शाह, जयकिशुन महतो, संजीत शाह की पुत्री स्नेहा कुमारी, चंद्रकिशोर महतो की पुत्री नेहा कुमारी व बढ़रवा सिवन गाँव निवासी भिखारी मुखिया शामिल थे। वहीं इस संबंध में ढाका रेफरल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि कुत्ता या सियार में रेबीज का वायरस फैलने से यह पागल की भांति सबको काटने लगता है। 10 दिनों तक उस पर नजर रखनी पड़ती है कि वह 10 दिन में मरा या नहीं। यदि मर गया तो समझा जाता है कि उसमें रेबीज का वायरस है और उस हिसाब से इलाज किया जाता है। यदि 10 दिनों में वह नहीं मरा तो माना जाता है कि उसमें रेबीज का वायरस नहीं फैला है। एक दूसरे को काटने से रेबीज का वायरस फैलता है। पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के रूपनी उपाध्याय टोला में विगत दिनों खेत में सोहनी कर रहे एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें इलाज हेतु निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा मुजफ्फरपुर के किसी निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा था, जिनकी मौत हो गई है। मृतक रूपनी उपाध्याय टोला के असरफी शाह के पुत्र नेकलाल शाह हैं, जिसे विगत दिनों सांप ने काट लिया था। मृतक के 2 पुत्र व 2 पुत्री हैं। मौत की खबर सुनकर परिवार व गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पत्नी हेमंती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। रात मृत्यु हुआ उनका। हाँ, रात 1 बजे रात के गेल सोए खेत में जब हम काट लेबा, हाँ साफ काट लेबा, लेके सब भागलक से बांध दे लेबा, सब लोग भागलक मुजफ्फरपुर।
और वो लोग तो स्वयं दोस्त लगे लोग। वहीं मौके पर पहुंचे चिरैया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने परिजनों को सहानुभूति देते हुए जिला प्रशासन व सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। नेकलाल शाह जी का जिनकी मृत्यु हुई है सांप काटने से, वे अच्छे कुशल किसान थे, अपने खेत में सोहनी कर रहे थे। उसी के दरमियान आके तो गेहूं सांप द्वारा उनको काट लिया गया। तो उनके इलाज में बहुत रुपया खर्च हुआ, लेकिन उनको नहीं बचाया जाता। उनके मरने से हमको व्यक्तिगत क्षति हुई है। वो हमारे बड़े अच्छे सहयोगी थे और यहाँ निडर थे, कोई भी काम जनता के आवाज़ को उठाते थे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा उनको दिया जाए, उनके परिजनों को विधवा पेंशन, इंदिरा आवास का घर, जो भी लाभ सरकार द्वारा दिया गया है उनको मुहैया कराने की कृपा की जाए। और उस सांप का जो वहाँ आतंक है उसको पकड़ने के लिए मैं यहाँ के प्रखंड विकास अंचलाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि सांप पकड़ने वाले जो मोतिहारी में जो उसका वन विभाग का जो संस्था है उसको बुला के सांप को पकड़वाया जाए। यहाँ सांप मैंने कितने लोगों को उसके द्वारा तो उसका निशाना बनाया गया है। इसलिए मैं पुनः प्रशासन से मांग करता हूँ जो जल्द से जल्द उनको मुआवजा देने की कृपा की जाए।